हेलो व्यूवर्स, यू आर वाचिंग माँ सरस्वती लाइव क्लासेस। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ 12th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगी। तो टॉपिक है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अब तक तो आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स ए की डेरिवेटिव निकाला, विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला या विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जो भी निकाला। लेकिन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। और अगर इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स होता था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखिए इसके एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 38, फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इफ वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टेंजेंट एक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, 3x स्क्वेयर प्लस सीकेंड स्क्वेयर एक्स हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वेयर एक्स होता है। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है मीन्स हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर निकालना है। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर मीन्स अगेन डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग टू बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 6x प्लस सीकेंड स्क्वेयर एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 सीकेंड एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स क्या होता है, सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स। तो ये सॉल्व करके हमारे पास निकल जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू अनदर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 39, if y is equal to a sin x plus b cos x then prove that d2 y by dx square plus y is equal to 0। तो अब हमें ये जो है लेफ्ट साइड, ये राइट साइड में जीरो है, ये प्रूव करना है। मीन्स हमें यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स मीन्स ए कोस एक्स, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होगा, बी कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगा, तो माइनस बी साइन एक्स आ गया। अगेन डिफरेंशिएटिंग टू बोथ साइड्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम ये क्या आ जाएगी हमारे पास, ए कोस एक्स मीन्स माइनस ए साइन एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, साइन एक्स का कोस एक्स होता है, तो माइनस बी कोस एक्स, दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, वाई के बराबर, विच इज इक्वल टू माइनस वाई। तो माइनस वाई राइट साइड से जब लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। हमें यही प्रूव करना था, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। नाउ कम टू अनदर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 14, इफ वाई इज इक्वल टू 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x, प्रूव दैट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट प्रूव करना है, हमें आंसर तो दे ही रखा है, तो इसके लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है उसका यूज़ करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स, अब आपको मैंने बता रखा है e की पावर x को पहले तो एज इट इज़ रखेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, 3e की पावर 2x एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x। तो डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या होगा, 2 होगा, तो 2 आगे आके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6 e की पावर 2x इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से 2e की 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2e की 3x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x, और डेरिवेटिव ऑफ 3x हो जाएगा 3, तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 3 2 जा 6e की 3x इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, दोनों में से 6 कॉमन आ जाएगा और ये रह जाएगा। अब अगेन डेरिवेटिव करेंगे, हम यहीं से ही कर लेते हैं। 6e की 2x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x विच इज इक्वल टू 2, तो 2 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 12e की 2x आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। ऐसे ही इसका क्या आ जाएगा, 18e की 3x आ जाएगा, इनमें से भी 6 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज़ हमने निकाली है वो पुट कर देंगे और देखते हैं क्या वो राइट हैंड साइड के बराबर आती है। तो लेफ्ट हैंड साइड में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू रख दी, ये वैल्यू हमारे पास आई थी, -5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब इसके बाद प्लस 6y, वाई के प्लेस पर y की वैल्यू रख दी। इनको सॉल्व करिए। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो 0 ही बनेगी। चेक कर लीजिए, 6 2 ज़ा 12 e की 2x आ रहे हैं यहाँ पर प्लस का, और 6 3 ज़ा 18 e की 2x, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो प्लस का 30 e की 2x बन जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, माइनस का 30 e की 2x, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही 6 3 ज़ा 18 e की 3x बन रहे हैं यहाँ पर प्लस का, और यहाँ पर 12 e की 3x बन रहा है, इनको ऐड करेंगे तो 30 e की 3x बनेगा, उसमें से माइनस हो जाएगा 30 e की 3x, तो ये 0 ही बनेगा, प्रूव हो जाएगा। नाउ कम टू अनदर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 41, if y is equal to sin inverse x then show that 1 minus x square into d 2 y by dx square minus x dy by dx is equal to 0।
ठीक है, तो अब हम क्या करें, इसको वही काम करेंगे, हम डेरिवेटिव कर लेंगे सबसे पहले। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन देखिए एक बार, वो ज़्यादा इजी है। तो मैंने y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ले लिया, तो डेरिवेटिव को हम dy बाई डी एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं और y1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो y1 यहाँ पर क्या है, डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर होता था, फिर दोनों साइड स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया। तो स्क्वेयरिंग करेंगे y1 का स्क्वेयर होगा और इसका स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा और ये लेफ्ट साइड में जाके इससे मल्टीप्लाई होके 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगेन इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स, दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे हम। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ y1 स्क्वेयर मीन्स 2y1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y1 क्या है, मीन्स फर्स्ट ऑर्डर का अगेन डेरिवेटिव करोगे मीन्स d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम y2 से डिनोट कर लेंगे, प्लस y1 का स्क्वेयर एज इट इज रखो और इसका डेरिवेटिव करो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का, -2x आ जाएगा। फिर देखिए इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉन्स्टेंट का 0 होगा। तो अब उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू y2, हमारे पास जो है y1 दोनों में से कॉमन आ रहा है और उसके अलावा कुछ और कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 भी कॉमन आ रहा है। इसे सिंप्लीफाई फॉर्म करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा। अगर आपको अल्टरनेटिव नहीं समझ में आ रहा तो ये भी ईजी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है हम उसे लेके भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे, dy बाई डी एक्स क्या आएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालने के लिए ये रूट ऊपर जाके माइनस होएगा, उस तरीके से निकाल के भी वैल्यू पुट करके भी ये प्रूव हो जाएगा। जैसे आपको आसान लगे वैसे कर लेना और इसी तरीके से इसकी एक्सरसाइज भी ट्राई कर लेना। थैंक यू।